ज्ञान मार्ग में साधना काल में सजग रहना परम आवश्यक है। अपने छोटे ज्ञान से अपने श्री गुरु के अखंड ज्ञान को नापने की गलती मत कर बैठना। ध्यान से सुनना। अपनी छोटी बुद्धि से, अपने छोटे ज्ञान से अपने श्री गुरु के अखंड ज्ञान को नापने की गलती कभी मत करना। कई बार शिष्य अपने श्री गुरु से कह देता है, ये हमारे लिए संभव कहाँ, ये तो आपके लिए संभव है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपका श्री गुरु आपको आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर जानते हैं। वे ये जानते हैं कि आपको कब, क्या, कितना देना है। उनके तरीके में अपनी कुबुद्धि को बीच में आने मत देना। स्वीकार, पूर्ण स्वीकार। दिखने में असंभव हो सकता है, लग सकता है कि ये संभव नहीं, लेकिन ये साधना पथ की चढ़ाई ऐसी ही है। आपका श्री गुरु चाहता है कि आप जल्द से जल्द सुंदर तरीके से इसे समझो, इसे पूर्ण करो। आपका श्री गुरु सतत आपको मार्गदर्शन करेगा, उसे समझने का प्रयास करेगा। यदि समझ ना आए, शांत हो जाना, चिंतन करना, मनन करना। मेरा अपना अनुभव है, कुछ करो ना करो, बस उनके हर वाक्य को अपना जीवन बना लेना। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो वो घटना तय है। असंभव से असंभव घटना भी उनके आशीर्वाद से पूर्णतः संभव है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उनके वाक्य को काट सके। तर्क मत करना, कुतर्क मत करना। बुद्धि को समझ आए ना आए, बस चिंतन करना, मनन करना और पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारना। मुझे याद है, जब मैं इस पथ पर चली थी, मैं बहुत खुश थी। अध्ययन करती थी, चिंतन करती थी और अपने ही ज्ञान में, अपनी ही चीजों में मस्त थी, अपनी साधनाओं में मस्त थी। वही मुझे पूर्ण लग रही थी। मैं अपने श्री गुरु के दर्शन हेतु गई थी। तब मेरे श्री गुरु ने मुझसे कहा, प्रणव, अब जाकर तुझे बच्चों को सिखाना है। ये शब्द कान में जैसे ही पड़े, एक क्षण के लिए तो बुद्धि ने सोचा, बच्चे। हाँ, वो समय था जब मुझे लगता था कि बच्चों से मेरा 36 हो सकता है। वो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बच्चों को सिखाना मेरे लिए सबसे कठिन कार्य था। मुझे ऐसा लगता था, आप मुझे पहाड़ चढ़ा लो, आप मुझसे जो कराना करा लो, लेकिन बच्चों को सिखाना असंभव था। बच्चों से दोस्ती नहीं संभव लगती थी और बच्चों को कैसे सिखाऊं, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसी एक क्षण के अंदर एक निर्णय भी था, नहीं, मेरे श्री गुरु ने कहा है, वो मेरे कल्याण के लिए है और उनके शब्दों के ऊपर मेरी चाहना हो ही नहीं सकती। मेरी समझ, मेरी चाहना उनके शब्दों से परे नहीं हो सकती। उनके शब्द, उनकी चाहना मेरा जीवन हो सकता है। यदि आज उन्होंने आदेश दिया है तो उस आदेश का पूर्ण पालन होगा। उसी दिन हमें निकलना था। 8-9 घंटे का सफर था। करीब 11 बजे के आसपास वहां से निकले
और मैं रास्ते भर ये सोचती रही, मेरे श्री गुरु ने मुझे बच्चों को सिखाने के लिए कहा है और मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही थी। उसके कुछ पूर्व चले जाओ तो मुझे बच्चों को समीप रखना भी, मैं पूर्ण रूप से बच्चों के साथ रह ही नहीं सकती थी। मेरे मन में बार बार एक ही ख्याल होता था कि बस बच्चे नहीं चाहिए आसपास। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और वो सिखाना असंभव है। जब जब बच्चे आसपास होते थे मैं असहज हो जाती थी और ऐसी अवस्था में बच्चों को सिखाना, क्या बच्चे मुझे स्वीकार कर पाएंगे? ये गुरुदेव के शब्द के पहले की अवस्था थी। लेकिन जिस क्षण मुझे मेरे श्री गुरु ने ये कहा, उसके बाद ऐसा ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया। मैं अपने आप को पूरे रास्ते क्या क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, इसके लिए तैयार कर रही थी। और जैसे ही मैंने अपने शहर में कदम रखा है, मेरे कदम मेरे घर की ओर नहीं गए। मैं सीधा उस स्थान पर गई जहां पर छोटे छोटे बच्चे सीखने के लिए आते थे और 7 बजे मुझे उन्हें सिखाना था। मैं 6 बजे वहां जाकर बैठ गई थी बच्चों का इंतजार करते हुए। जैसे ही बच्चे आए मैंने कहा, आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और वह मेरे जीवन का पहला क्षण था जब मैंने ज्ञान देना आरंभ किया था। वह क्षण मेरे गुरु होने का क्षण था। गुरु के शब्द तुम्हें क्या से क्या बना दे, इसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। असंभव से असंभव कृत तुमसे करा देंगे। और वही वो क्षण है, वही वो पल था जब मैं खुद वक्ता थी और खुद ही श्रवण करता थी। मैं अपने आप को सुन रही थी और बच्चों को सिखा रही थी। लेकिन सच मानो, सच कहती हूँ, उस दिन मैं बच्चों को नहीं सिखा रही थी। उस दिन मैं स्वयं को देख रही थी। उस दिन मैं अपने ही अंतस में डूबकर खुद ही के लिए भीतर से ही वो ज्ञान के मोती निकल रहे थे। वो पहला क्षण था जब मैंने अनुभव किया कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान भीतर से आता है। बस डूबने की आवश्यकता है। वो क्षण था जब मुझे मेरे श्री गुरु ने मुझसे मिलाया, स्वयं से मिलाया। वो क्षण था जब मुझे मेरे उस स्वरूप के बारे में पता ही नहीं था कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ। हाँ, वो क्षण वहां से शुरू हुआ और उसके बाद कभी रुका ही नहीं, निरंतर चलता रहा। बच्चों को सिखाते सिखाते फिर बड़ों को सिखाना आरंभ हुआ। संतों को तक सिखाने का सौभाग्य मिला। कई ऐसे संत जिन्होंने संन्यास लेने से पूर्व मुझसे ज्ञान ग्रहण किया। आज हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है ये देखकर कि वे बड़े बड़े संतों के रूप में कई लोगों का कल्याण कर रहे हैं। मेरे श्री गुरु ने मुझे क्या से क्या बना दिया। सिर्फ उनके एक शब्द ने मेरा जीवन पूर्णतः बदल दिया। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। बच्चे मुझे अति प्रिय है और इस कदर प्रिय है कि जब जब मैंने बच्चों के लिए सिखाने का कोई भी कक्षा, संस्कारशाला कुछ भी लिया है, मेरे बच्चे नींद में भी
मुझे याद करते थे। मैं जहां होती थी सारे बच्चे अपने आप चुंबक की तरह मेरे पास आ जाते थे। उनके माता पिता खुश हो जाते थे। यदि प्रणाली है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। एक साथ 500 से 1000 बच्चों को मैंने एक समय में एक साथ संभाला था। और हाँ, उस दिन जाना बच्चों से सुंदर और कुछ है ही नहीं। कितने निरागस हैं, कितने भोले हैं, कितने प्रिय हैं, वो फूलों की तरह, कितने सुंदर सुंदर चेहरों से आपका हर शब्द कितने भोले मन से ग्रहण करते हैं। सच बताओ, बड़ों को सिखा सिखा के थक जाओगे, लेकिन बच्चों को एक बार सिखाया हुआ ज्ञान वो जिंदगी भर याद रखता है। उस दिन से बच्चे मेरे अति 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 प्रिय रहे हैं। कई बार उनके माता पिता के फोन आते हैं कि गुरु माँ क्या कर दिया आपने। वे घर पे टिक ही नहीं रहे हैं। अगर 5 बजे की क्लास होगी, वे सुबह 9 बजे से मेरे पास आने के लिए अपने माता पिता के पीछे उन्हें परेशान कर देते थे। उनके माता पिता का फोन आता था कि गुरु माँ बुला लीजिए। भले वो बैठे रहेंगे, लेकिन वो आपके बिना पूरा घर उठा के रखा है उन्होंने। हाँ, ये वही बच्चे थे जो सुबह 4 बजे उठ के साधनारत हो जाते थे। उनके माता पिताओं के फोन आते थे कि शर्म आती है, हमारे बच्चे नहा धो के साधना कर रहे हैं और हमसे बिस्तर छूट ही नहीं रहा। ये होता है गुरु के शब्दों का कमाल। उसके बाद गांव-गांव में प्रवचन हुए, शहर शहर में प्रवचन हुए, लेकिन हाँ, उसकी शुरुआत श्री गुरु का एक वचन था, एक शब्द था, मुझसे मिलवाने वाला वो परम कल्याणकारी शब्द। उनसे हर चीज को, सच में गुरु एक जादू है, एक ऐसी शक्ति जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी चमत्कार है। पूर्ण रूप से कोई शब्द नहीं है उस शक्ति को समझाने के लिए। यदि आज मैं एक भी शब्द बोल पा रही हूँ तो सिर्फ उनके वचनों से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से।